स्वागत है आपका एक बार फिर से विलायत न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम अरब जगत की खास खबरों के साथ साथ दुनिया जहान की भी अहम खबरों को लेकर आपके सामने आते हैं। आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड बुलेटिन। यमन युद्ध की कमान अमेरिका के हाथों में है। सऊदी सरकार को फैसला लेने का अधिकार भी नहीं है। सऊदी अरब चाहकर भी इस जंग के दलदल से नहीं निकल सकता है। यमन युद्ध पर बात करते हुए सऊदी अरब के सीनियर विश्लेषक साद बिन उमर ने पहली बार ये स्वीकार कर लिया है कि यमन युद्ध की कमान आले सऊद नहीं बल्कि खुद अमेरिका के हाथों में है। मार्च 2015 में यमन पर सऊदी अरब के अतिक्रमणकारी हमलों के बाद ये पहला मौका है जब साद ने कबूल किया है कि यमन युद्ध की कमान आले सऊद नहीं बल्कि खुद अमेरिका के हाथों में है। उन्होंने कहा कि आले सऊद के पास तो इस जंग से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। साद बिन उमर ने कहा कि यमन युद्ध को 8 साल हो रहे हैं और सऊदी अरब इतना बेबस है कि उसके पास इस दलदल से निकलने का कोई व्यापक समाधान भी नहीं है। वाशिंगटन और रियाद के साझा हितों के बारे में चर्चा करते हुए सेंचुरी स्टडीज सेंटर के प्रमुख ने साद से कहा कि यमन युद्ध की कमान पूरी तरह से अमेरिका के हाथों में है। अमेरिका की मर्जी के बिना यमन संकट का कोई समाधान नहीं निकल सकता है। यमन जंग की दलदल से निकलने की सऊदी अरब की इच्छाओं को बयान करते हुए ये बयान बाइडेन की सऊदी यात्रा से कुछ पहले ही सामने आया है, जबकि अमेरिका का सऊदी अरब को जंग के इस दलदल से निकालने का कोई इरादा नहीं है। पिछले कुछ समय से अमेरिका और सऊदी अरब के संबंधों में पहले जैसी गर्मी नहीं दिख रही है, लेकिन रियाद फिर भी ये कहता आ रहा है कि ये जंग उसके अपने हितों की रक्षा के लिए है। लेकिन अब जब बाइडेन सऊदी अरब की यात्रा पर इस देश के कई सीनियर नेताओं से मुलाकात करेंगे तो सऊदी अरब ने यह कहना शुरू कर दिया है कि वो ये जंग अमेरिका के लिए ही लड़ रहा है और जंग की कमान सीधे अमेरिका के ही हाथ में है। अगली खबर तुर्की से है, जहां तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान, जो हर कुछ समय के बाद इजराइल से अपनी मोहब्बत और प्रेम का इजहार करते हैं और उसका ऐलान भी करते रहते हैं, अब इसी कड़ी में उन्होंने इजराइल से अच्छे संबंधों को तुर्की की प्राथमिकता बताया है। और वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया के अहम देशों सीरिया और इराक में युद्ध की आग भड़का रहे हैं। इस्लामी दुनिया की लीडरशिप का सपना देखने वाले एर्दोगान ने इजराइल के राष्ट्रपति के साथ टेलीफोन वार्ता में कहा कि तुर्की और इजराइल को आपसी संबंधों पर बातचीत जारी रखने और शांति और स्थिरता के लिए सहयोग जारी रखने की बेहद ज़रूरत है। यहाँ पे यह भी जानना ज़रूरी है कि रजब तैयब एर्दोगान और इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने कल टेलीफोन पर दोनों देशों के आपसी संबंधों पर चर्चा की थी। हर्जोग ने तुर्की के राष्ट्रपति को इजराइल के लिए ईरानी खतरे को ख़त्म करने पर बधाई दी, तो एर्दोगान ने जोर देते हुए कहा कि वो इजराइल के साथ आपसी संबंधों पर बातचीत जारी रखने और शांति और स्थिरता के लिए सहयोग जारी रखने के इच्छुक हैं। यहाँ पे ये भी गौर करने वाली बात है कि एर्दोगान और इसहाक हर्जोग का ये बयान उस वक्त सामने आया है जब दमिश्क के खिलाफ इजराइल के लगातार हमलों के जवाब में रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से तेल अवीव शासन की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पेश करने का ऐलान किया है। तुर्की और इजराइल के गहराते संबंधों के बीच इसी महीने की 23 तारीख को इजराइल के विदेश मंत्री तुर्की की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे, जहां वो अपने तुर्क समकक्ष से मुलाकात करने के साथ कई अन्य तुर्क नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा है कि याइर लैपिड 23 तारीख को तुर्की की यात्रा पर जा रहे हैं। ये भी बता दें कि सीरिया के खिलाफ इजरायली हमलों के साथ ही उत्तर सीरिया में तुर्की की गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। दमिश्क एयरपोर्ट पर इजराइल के हमलों और उत्तर सीरिया में तुर्की की हरकतों पर सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मिक़दाद ने हाल ही में ये कहा था कि तुर्की उत्तर सीरिया में आतंकियों को जमा कर रहा है, जबकि दमिश्क में हमलों पर उन्होंने कहा कि वहशी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने संयुक्त राष्ट्र के विमानों के अलावा सीरिया की नागरिक सुविधाओं, हवाई अड्डों और यात्री विमानों पर इजराइल के हालिया हमलों की निंदा करने में एक शब्द भी नहीं कहा है। और ये एक सच्चाई है जिसका हम सीरिया में सामना कर रहे हैं। कज़ाकिस्तान के नेता ने आयतुल्लाह ख़ामनेई से मुलाकात की है। कज़ाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात में आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा कि यूक्रेन के मामले में असल समस्या ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ नेटो को और विस्तार देने में लगे हुए हैं और उन्होंने जहां भी ऐसा लगता है कि उनका प्रभाव बढ़ सकता है वो कोई भी क़दम उठाने में संकोच नहीं करते हैं। आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कज़ाकिस्तान के राष्ट्रपति क़ासिम जोमार्त तोकायेव और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत में
दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का जिक्र करते हुए दोनों देशों के बीच अलग अलग मैदानों, खासकर इलाकाई सहयोग को और बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। अयतुल्ला ख़ामनेई ने सियासी और इकोनॉमिक मामलों में आपसी तालमेल को आपसी रिश्तों को बढ़ाने में मददगार और ज़रूरी बताते हुए जॉइंट कमीशन को एक्टिव रखने की बात कही। अयतुल्ला ख़ामनेई ने कहा कि दोनों पक्षों को आपसी समझौतों को लागू करने के लिए दोगुना मेहनत करनी चाहिए। अयतुल्ला ख़ामनेई ने दोनों देशों के बीच कल्चरल सहयोग को बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि इस्लामिक फ़िलासफ़र और स्कॉलर फ़ाराबी का संबंध कज़ाकिस्तान से है, लेकिन ईरान में उन पर हज़ारों सालों से रिसर्च कार्य हो रहे हैं। वो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग और साइंटिफिक कमेटी के गठन का आधार हो सकते हैं। यूक्रेन संकट पर बात करते हुए अयतुल्ला ख़ामनेई ने कहा कि यूक्रेन के मामलों में असल समस्या ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ नेटो को और विस्तार देने में लगे हुए हैं और उन्हें जहां भी ऐसा लगता है कि उनका प्रभाव बढ़ सकता है, वो कोई भी कदम उठाने से संकोच नहीं करते। उन्होंने कहा कि इन मामलों की सावधानी और गंभीरता से निगरानी करने की ज़रूरत है और होशियार रहना होगा, क्योंकि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ पूर्वी और पश्चिमी एशिया समेत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपना प्रभाव बढ़ाने और अन्य देशों की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ईरान की लगातार बढ़ती मिलिट्री पावर का उल्लेख करते हुए अमेरिका की प्रमुख रक्षा विश्लेषक माया कॉडलिन ने वेबसाइट 1945 के लिए लिखे एक लेख में कहा है कि ईरान आसानी के साथ अमेरिका के विमान वाहक युद्धपोतों को निशाना बना सकता है। ईरान की मिलिट्री पावर और अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने की तेहरान की क्षमता के बारे में बात करते हुए माया कॉडलिन ने कहा कि बहुत से जानकार अमेरिका के मुकाबले रूस और चीन की मिलिट्री पावर के बारे में सवाल करते हैं, जबकि सवाल दूसरे देशों के बारे में होना चाहिए, जैसे कि ईरान, जिसके पास ख़तरनाक मिसाइलों का बड़ा भंडार मौजूद है। ईरान ने अपने आखिरी युद्धाभ्यास में अमेरिकी सैन्य साजो सामान को नष्ट करने का अभ्यास भी किया था। माया कॉडलिन ने कहा कि हालांकि अमेरिकी रक्षा सभी मामलों में सबसे बेहतर है, लेकिन ईरान के पास ऐसे हथियार हैं जिनसे वो अमेरिकी विमान वाहक पोत को आसानी से बर्बाद कर सकता है। और ये सिर्फ विचार या दूर की कौड़ी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। ईरान के पास ऐसे आधुनिक हथियार हैं जिनसे वो अमेरिका के विमान वाहक पोत को आसानी से निशाना बना सकता है। ये भी बता दें कि 2012 में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने हॉर्मोज स्ट्रेट के पास अमेरिका के युद्धपोत USS हैरी ट्रूमैन के पास रॉकेट दागे थे, जिसकी अमेरिकी सैन्य कमांड सेंटकॉम ने आलोचना करते हुए कहा था कि ये क्षेत्र में अमेरिकी उपस्थिति के खिलाफ ईरान की एक बेहद उकसाने वाली कार्रवाई है। कॉडलिन 2019 में ओमान सागर में फुजैरा बंदरगाह के पास टैंकरों पर हमले का जिक्र करते हुए कहती हैं कि ईरान ने इन हमलों के बाद जता दिया था कि वो तेल की आपूर्ति को ठप करते हुए विश्व अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है और उसके पास ऐसा करने की सलाहियत भी मौजूद है। कॉडलिन ने कहा कि ईरान की बढ़ती सैन्य क्षमता उसके दुश्मनों के लिए चिंताजनक है। हालांकि बात करें अमेरिका की, तो ईरान के मिसाइल और रॉकेट अमेरिका के लिए कोई बहुत बड़ा ख़तरा साबित नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो अमेरिका को भारी नुकसान तो पहुंचा ही सकते हैं। हमारा आज का बुलेटिन यहीं पर ख़त्म होता है। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।